हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज का टॉपिक चूज़ किया हूँ रिसेशन का आपसे डिस्कस करने के लिए। तो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं रिसेशन क्या होता है फ्रेंड्स? तो अगर आप रिसेशन नहीं जानते हैं तो आपको रिसेशन के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक स्टॉक इन्वेस्टर्स हैं या फिर आप एक इन्वेस्ट करते हैं अपनी मनी को, तो इसके कारण आपके जो पैसे पे क्या प्रभाव पड़ेगा या फिर क्या ओवरऑल इन रिसेशन होता है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में मैं थोड़ा-सा आपको अलग-अलग वेबसाइट की जो डेटा है उससे कलेक्ट करके एंड इन्फॉर्मेशन आपको समझाने की कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स। तो recessions are painful. People lose jobs, can't pay bills, and some lose their homes. They are ill. There's less money for luxuries like vacations or night out on the town, and less money for essentials such as food and medical care. इन सिंपली मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो रिसेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जब लोगों की जॉब चली जाती है, लोगों के हाथ में पैसे कम होते हैं फ्रेंड्स। उस समय क्या करता है कि गवर्नमेंट भी क्या करती है, टाइट कर देती है लोन्स वगैरह देने में। मतलब गवर्नमेंट क्या करेगी कि आपको बैंक के थ्रू लोन आपको कोशिश करेगी कि आपको लोन ना मिले। तो इसका ही अभी एक जो है सिम्पटम आप नोटिस कर सकते हैं कि आरबीआई ने क्या एक डिसीज़न लिया है। आरबीआई ने रेपो रेट रिवाइज़ कर दिया है। रेपो रेट बेसिकली एक रेट होती है जिसके थ्रू वो कंट्रोल करती है मनी को कंट्री में सर्कुलेट होने से। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम अगस्त 2018 के बाद इन्होंने ये रेपो रेट चेंज करके 4.40 कर दिया है। इट मीन्स कि अब जो है आरबीआई लोन जो देगी कमर्शियल बैंक्स को या बैंक्स को, कितने पे देगी? 4.40 को, जो कि उनको पहले मिल रहा था 4% पे। अब इससे होता ये है कि बैंक को खुद को ही लोन जो ले रहे थे पहले आरबीआई से उनको अब जो है कॉस्टली पड़ेगा। तो इसके कारण क्या होगा कि बैंक भी आगे जो लोन देंगे, महँगा लोन देंगे। आई मीन कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करेंगे, तो लोग लेना कम पसंद करेंगे। तो क्या हम इसी सिचुएशन से जा रहे हैं? तो इसका देखिए एक सिम्पटम तो यही मिल रहा है कि आरबीआई ने ये डिसीज़न ले लिया है। एंड दूसरा डिसीज़न ये ले लिया है फ्रेंड्स कि क्या किया इन्होंने, दूसरा ये ले लिया है कि इन्होंने एक और जो हम इनकी पॉलिसी होती है कंट्रोल करने के लिए, सीआरआर रेशियो, इसको भी इंक्रीज़ कर दिया है। सीआरआर रेशियो बेसिकली लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन करनी पड़ती है, अपने बैंक को अपने पास रखना पड़ता है कैश में हमेशा। तो उसकी जो है रेशियो वो भी इंक्रीज़ कर दी गई है। अब इसके कारण क्या हो गया कि बैंक के पास कम वैल्यू में एसेट होंगे, आई मीन उनके पास कैश रहेंगे। तो वो खुद ही उसको, अगर उनके पास ये कम होगा तो वो सर्कुलेट मार्केट में कम कर पाएँगे। तो अब आप देखिए कि आरबीआई लेकिन ऐसा कर इसलिए रही है क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है, एंड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इनको ये स्टेप्स लेना बहुत ज़रूरी है। तो अब अल्टीमेटली इससे होगा ये क्या फ्रेंड, अल्टीमेटली इससे ये होगा कि जो है मार्केट में नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। मीन्स कि लोगों के पास अगर कम पैसे रहेंगे तो फिर वो कम स्पेंड करेंगे। अगर मान लीजिए कि लोगों के पास कम पैसे होंगे, अगर नौकरियाँ कम चल होंगी लोगों के पास, तो उसकी स्पेंडिंग कम हो जाएगी। एंड स्पेंडिंग कम हो जाएगी तो क्या होंगी फ्रेंड्स, क्या होगी कि लोग खर्चा नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, लोग मूवी नहीं देखने जाएँगे, बाहर डाइने आउट पे नहीं करने जाएँगे, और अल्टीमेटली इससे होगा क्या कि बाहर नहीं जाएँगे तो जो पैसे थे, अगर आप टिकट लेने जाते तो अल्टीमेटली आपको कॉर्पोरेशन को मिलता, कंपनी को मिलता, एंड वो सारे जो पैसे हैं कंपनियों को मिलना वो क्या होगा, बंद हो जाएगा। और कंपनियों को मिलना बंद हो जाएगा फ्रेंड, तो फिर फाइनली क्या हो जाएगा, एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जब क्या है कि कंपनियों के पास पैसे नहीं लगेंगे, और नहीं रहेंगे तो ऑब्वियसली फिर वो जॉब्स की और कटिंग करनी शुरू कर देंगे। तो इनसे होगा क्या? इससे होगा बिल्कुल, इसीलिए अभी आप देख रहे हो कि आजकल में आप देख रहे होगे कि उसकी ऐसी सिचुएशन बन रही है, और कई लोग अज़्यूम कर रहे हैं कि ये ऐसा होने वाला है, क्योंकि यूएस की गवर्नमेंट ने भी अपने यहाँ के इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं। वो लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि सेव करो, हम तुम्हें बैंक में ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देंगे। तो लोग उसकी मोटिवेशंस के कारण सब अपने बैंक में मूव कर रहे हैं मनी को। एंड फ्रेंड्स, अल्टीमेटली आपको इससे क्या सीखने को मिलता है कि
कि आपका जो है ये टाइम पे आपको जो है मार्केट में कंटिन्यूअस लॉसेस आपको देखने जाएँगे। तो क्या आपको इस समय निकल जाना चाहिए फ्रेंड्स? तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि मार्केट में जो रिसेशन आता है, तो वो एक साइकिल है। कंपनी का या बिज़नेस का, ये हमेशा ऐसा नहीं है कि ये वन टाइम आया और अगली बार नहीं आएगा, या फिर अभी आ गया तो फिर हमेशा बना रहेगा, ऐसा नहीं है। ये आप हमेशा देखोगे, ये एक साइकिल होता है। जब भी बिज़नेस की साइकिल क्या होती है, एक्सपेंशन होती है, फिर ये पीक पे जाती है, फिर रिसेशन आती है, फिर एक्सपेंशन होता है, फिर पीक पे जाता है। तो ये सो ऑन ये चलता ही रहता है, ठीक है? तो आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन इस समय आपको डाउनफॉल आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप इस समय होल्ड कर सकते हो अपने आप को, तो कृपया होल्ड कर ही रखें। एंड दूसरा ये बोलना चाहूँगा फ्रेंड्स कि इस समय में ये होता है कि ज़्यादातर लोग जो समझदार इन्वेस्टर रहते हैं, इसी समय अच्छे-अच्छे जो स्टॉक्स होते हैं, सस्ते दाम में मिल जाते हैं। अगर आप अपने बजट से अगर आप कुछ स्टॉक्स इस समय चूज़ करोगे, तो आपको कुछ टाइम बाद ज़रूर, जब ये मार्केट रिकवरी करेगी, तो आपको शार्प मार्केट ऊपर चल जाएगा। एंड आप अगर उस समय कोशिश करोगे कि आप उस समय मार्केट में तुरंत सेम टाइम में जब मार्केट ऊपर जा रही है एंटर कर लें, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो आपको क्या है कि इतना ईज़ी नहीं है कि आप उस मार्केट को पकड़ लो, ठीक है? तो मैं आपको थोड़ा-सा चार्ट से भी और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि ये देखिए जो है, अभी जो है आपकी निफ्टी 50 है, वो कैसी घूम रही है। एंड क्या होता है इस समय, जब मार्केट जब अप चल रही होती है, अगर आप उस समय नहीं एंटर कर पाते हो, तो आपको वो बेनिफिट नहीं मिलता है। अभी मैं इसको, ये 1 मंथ का है, वो डेली बेसिस का यहाँ चार्ट देखिए, जैसे कि ज़बरदस्त ये गिरावट हो रही है। ये गिरावट इसीलिए हो रही है क्योंकि मार्केट में बेयरिश सेंटीमेंट चल रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम फ्रेंड्स, यहाँ पे स जो गिरावट हो रही है, आप इसमें ये नोटिस करोगे कि आपको जो स्टॉक्स हैं, सबको सारे स्टॉक्स मोस्टली आपको करेक्शन मिलेंगे एंड आपको सस्ते मिल जाएँगे। जो कि आप इसको लॉन्ग टाइम में, आप सेम चार्ट को मैं क्या एक बार थोड़ा मंथली नहीं, वीकली में ही लगा करके दिखा देता हूँ। वीकली में देखिएगा, आप ओवरऑल ये मार्केट ऊपर ही जा रहा है। तो फ्रेंड्स, बस इसमें थोड़ा-सा टाइम देखिए, और यही सही टाइम है जब मार्केट में आप एंटर कर सकते हैं और मार्केट से अच्छा पैसे बना सकते हैं। तो आप घबराइए नहीं, क्योंकि हमारी जो है कंट्री में जो हमारी आरबीआई है, वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकें। एंड इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए उनको बैंक में पैसे लाने होंगे, लोगों के, तभी लोगों की स्पेंडिंग क्या है कि कम होगा। एंड लोग स्पेंड करना कम करेंगे, तो मार्केट में जो हमारे गुड्स हैं उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी। एंड जैसे ही एक बार सप्लाई हमारी इनफ हो जाएगा, देन अगेन आरबीआई अपनी पॉलिसी चेंज करेगी, एंड ये अगेन फिर वो है अपनी जो उन्होंने रेपो रेट को बढ़ा दिया है उसको घटा देंगे, क्योंकि ये हमेशा करते रहते हैं, क्योंकि ये उनको टाइम टू टाइम मार्केट की सिचुएशन देख करके ये सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं फ्रेंड्स। तो कृपया घबराएँ नहीं और अपनी इन्वेस्टमेंट को जारी रखें। एंड मैं तो अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखूँगा, एंड मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को तोड़ूँगा नहीं। तो फ्रेंड्स, नाउ इट्स ऑन योर ओन। सो आप अपनी डिसीज़न्स लीजिए, क्योंकि आपकी हर कोई इंडिविजुअल डिफरेंट है एंड उसकी जो मनी से रिक्वायरमेंट है वो अलग है। तो आप अपने थिंग्स को समझ करके डिसीज़न लें, एंड आप अच्छा करें अपने लिए सब देख कर के फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर कमिंग एट माय चैनल फ्रेंड्स।